Morning students, so we are on chapter number 7, that is chirping birds, and in this chapter we are studying about the birds and their nest. उनके nest के बारे में how do they make their nest, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इन चैप्टर में. Okay, so till now हमने पढ़ा about tailor bird, cuckoo and woodpecker. Okay, now today we are going to study about the weaver bird. After finishing this chapter, बेटा जब हम ये chapter finish कर लेंगे उसके बाद मैं आपको कुछ वीडियोज़ और कुछ फोटोज़ भेजूंगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये बर्ड्स अपना नेस्ट बनाती हैं और उनका नेस्ट किस तरीके से दिखता है. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वीवर बर्ड. वीवर बर्ड बिल्ड्स अनटाइडी डोम शेप्ड नेस्ट विद साइड एंट्रेंस. बेटा ये एक अनटाइडी सा, अनटाइडी मतलब जो अच्छा ना दिखे, इस टाइप का एक नेस्ट बनाती है. ओके, और जिसका जो एंट्रेंस है वो साइड में रहता है, मतलब इस तरीके से होगा. ओके, इस तरीके से होगा एंड यहाँ पे एंट्रेंस होगा. ओके, दिस इज द एंट्रेंस. ओके, तो इस टाइप का एक नेस्ट बनाती है. दिस बर्ड यूजेस ड्राई ग्रासेस एंड ट्विग्स टू मेक अ ब्यूटीफुल नेस्ट. और ये अपना नेस्ट किसकी हेल्प से बनाती है? ड्राई ग्रास, सूखी हुई घास, ट्विग्स मतलब छोटी छोटी जो लकड़ियाँ होती हैं, एंड ब्यूटीफुल, और इसकी हेल्प से ये अपनी बहुत ही सुंदर एक नेस्ट बना लेती हैं. द नेस्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ट्री. नेस्ट जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और जैसे ये एक ब्रांच है तो ब्रांच के ऊपर इस तरीके से हैंग्ड रहता है, मतलब लटका हुआ रहता है, जैसे टोकरी होती है ना, टोकरी होती है उस टाइप से. ओके, वीवर बर्ड यूज देयर बीक्स एंड फीट टू टाई द ग्रास इनटू नॉट्स. बेटा जो वीवर बर्ड्स हैं वो अपनी बीक की हेल्प से और अपने पैरों की हेल्प से जो नॉट्स है, मतलब ऐसे गांठ बांधने में अपने पैरों को और बीक्स को यूज़ करती हैं, है ना. ये लटकाने के लिए, मतलब यहाँ पे गांठ बांधनी पड़ेगी ब्रांच में, तो उसके लिए वो अपनी बीक्स को और अपने लेग्स को, मतलब अपने जो उनके पैर हैं, पंजों को यूज़ करते हैं. ओके, नाउ हमिंग बर्ड. हमिंग बर्ड जो है इट इज़ अ वेरी स्मॉल बर्ड. बेटा ये सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड होती है हमिंग बर्ड. ओके, इट इज मेड अप ऑफ, और ये अपना नेस्ट भी छोटा ही बनाएगी. अगर बर्ड छोटी होगी तो नेस्ट भी छोटा ही बनाएगी, है ना. इट इज मेड अप ऑफ प्लांट फाइबर्स, स्पाइडर नेट्स, लीफ एंड मॉस दैट इज अटैच टू अ ब्रांच. ये अपना नेस्ट किससे बनाती है बेटा? प्लांट के जो फाइबर्स होते हैं, जैसे कॉटन है ना, कॉटन है, जूट है, इनके जो फाइबर्स होते हैं छोटे छोटे जो रेशेस टाइप के रहते हैं, उनकी हेल्प से. स्पाइडर का जो नेट होता है, स्पाइडर होता है ना, उसका जो नेट होता है उसकी हेल्प से. लीफ छोटे छोटे पत्ते, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, इन सब चीज़ों की हेल्प से वो अपना नेस्ट बनाती है. ओके, उसको ब्रांच में अटैच कर देती है. नाउ पेंगुइन. बेटा पेंगुइन जो है, पेंगुइन जनरली लिव्स ऑन स्नो. ये आपको स्नोई एरिया में मिलेंगे जहाँ पे बर्फ़ होता है. आपने देखा भी होगा ना, आप टीवी में कभी देखना, डिस्कवरी चैनल वगैरह में दिखाते हैं, तो पेंगुइन जो है वो स्नोई एरिया में रहते हैं जहाँ बर्फ़ हो पूरे में. ट्रीज डू नॉट ग्रो इन स्नोई एरियाज वेयर पेंगुइन लिव्स. तो वहाँ पे ऐसी जगहों पे पेड़ तो उगते नहीं हैं. ओके, तो पेंगुइन डज नॉट हैव मच मटीरियल फॉर बिल्डिंग इट्स नेस्ट. इट बिल्ड्स इट्स नेस्ट विद स्टोन्स. ये अपना घर जो है ये स्टोन्स की हेल्प से बनाते हैं, स्टोन्स की हेल्प से अपना नेस्ट बनाते हैं. ओके, स्टोन्स मतलब पत्थर, तो पत्थर की हेल्प से अपना पूरा घर टाइप का बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा मटीरियल तो मिलता नहीं है, ना प्लांट्स है ना फाइबर्स है, कुछ नहीं है, तो वो पत्थरों की हेल्प से अपना नेस्ट मतलब घर बना लेते हैं. नाउ हाउ बर्ड्स फ्लाई. ये तो था कि वो किस तरीके से अपना नेस्ट बना रही है. नाउ हाउ डू दे फ्लाई. फ्लाई किस तरीके से करते हैं? बर्ड्स हैव अ वेरी स्पेशल फीचर लाइक बीक्स, फेदर्स एंड विंग्स दैट मोस्ट एनिमल्स डू नॉट हैव. दिस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इनेबल बर्ड्स टू फ्लाई. तो जो बर्ड्स हैं बेटा उनके पास देखो बीक होती है ना, विंग्स होते हैं और फेदर्स होते हैं, जो किसी के पास नहीं होते हैं. क्या आपके पास है ये तीनों चीज़ें? और यही तीनों चीज़ें हैं जो उसको फ्लाई करने में हेल्प करती हैं. कैसे? वन ऑफ द थिंग दैट रियली हेल्प्स बर्ड टू बी एबल टू फ्लाई इज दैट दे आर लाइट वेट. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से वो फ्लाई कर पा रही हैं, उनका वेट जो होता है वो बहुत ही हल्का होता है. दे आर लाइट वेटेड. अब आप लोग हैं बेटा, कोई भारी चीज़ है उसको उड़ाना इजी होगा या हल्की चीज़? पतंग बनाते हैं आप, पतंग हल्की बनाते हैं. अगर पतंग में आप बहुत सारे स्टोन्स वगैरह लगा दो, हीरो मोती जड़ा दो, तो क्या वो उड़ेंगी? नहीं उड़ेगी, क्योंकि उसका वेट जो है वो
हैवी हो गया, हैवी वेटेड जो चीज़ें होंगी वो ईजिली नहीं उड़ पाएंगी, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बर्ड्स में होती है कि वो लाइट वेटेड होती है, उनका वेट बहुत ही लाइट होता है। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर फ्लाइंग? क्या आप बता सकते हैं कि हल्का वेट क्यों मतलब हेल्पफुल है उड़ने में? देखो, एनी एक्स्ट्रा वेट वुड पुल अ बर्ड डाउनवर्ड, सो द बर्ड्स वुड हैव टू यूज अप एक्स्ट्रा एनर्जी टू कीप इट्स हैवियर वेट इन द एयर। देखो, कोई भी चीज़, जैसे बर्ड है, मान लो अगर उसका वेट ज़्यादा होता, अगर वेट ज़्यादा होता तो बेटा क्या होगा, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपको मैंने 2 चीज़ें उठाने के लिए दी हैं, ठीक है। एक साइड तो आपकी 2-3 ईंटें हैं और दूसरी साइड रुई का एक पॉलीथीन है, तो आप क्या इजीली उठा पाओगे? कॉटन, है ना, कॉटन का जो बैग है वो इजीली उठा लोगे आप। लेकिन आपको स्टोन जो ईंटों वाला जो पॉलीथीन है उसको उठाने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर बर्ड्स का वेट ज़्यादा होता तो वो नीचे की तरफ आती और उनको ऊपर रहने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता, ठीक है। तो वेट जो है वो उनका हेल्पफुल है, मतलब लाइट वेटेड है तो वो हेल्पफुल है क्योंकि उनको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, birds are more lightweight than other creatures because they have special hollow-like bones and beaks that weigh much less than jaws. Birds also have feathers which help them to catch the air that keeps them in flight. बेटा, जो हॉलो वेट है वो किस वजह, जो उनका लाइट वेट है वो किस वजह से होता है? उनकी जो बॉडी होती है अंदर से खोखली होती है, हॉलो होती है, ठीक है। और जो बीक होती है वो भी हॉलो होती है, अंदर से खोखली होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो इजीली उड़ पाते हैं। जैसे बैलून है बेटा, तो बैलून अंदर से खोखला होता है, तो वो आप पानी में डालेंगे तो वो फ्लोट करता रहेगा, लेकिन उसी बैलून में अगर आप टॉफीज भर दो, स्टोन्स वगैरह सारी चीज़ें भर दो तो वो डूबने लगेगा, ठीक है। तो उनका जो बॉडी होती है वो लाइट वेटेड इसीलिए होती है क्योंकि उनकी बॉडी अंदर से हॉलो होती है, प्लस उनके पास फेदर्स होते हैं। फेदर्स मैंने आपको बताया था, फेदर्स और विंग्स में क्या अंतर होता है? फेदर होते हैं जो बॉडी के ऊपर फेदर्स होते हैं जो पूरी बॉडी को कवर करते हैं। तो बेटा फेदर्स जो होते हैं वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं अंदर, अपने अंदर एयर को अंदर वो कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से जो बर्ड्स हैं वो उड़ती रहती हैं। ओके, of course, a bird's wings are also essential for flight. Depending on the type of bird and how it's built, a bird will use his or her wings differently, such as to flap, soar or hover in the air. तो बेटा ये तो चीज़ें हो गई कुछ। अब जो इम्पॉर्टेंट है उड़ने के लिए वो है विंग्स, ठीक है। विंग्स भी तो ज़रूरी है ना, विंग्स के बिना कैसे उड़ेंगी? तो अकॉर्डिंग टू देयर वेट, लाइक मतलब उनका जो शेप है और उनका जो वेट है उसके अकॉर्डिंग उनके विंग्स होते हैं अलग अलग, और वो अपने विंग्स को डिफरेंटली यूज़ करते हैं फॉर मूविंग डिफरेंटली। अलग अलग तरीके से मूव करने के लिए वो अलग अलग तरीके से अपने विंग्स को यूज़ करते हैं। ओके, मैनी बर्ड स्पीसीज माइग्रेट टू अ कूलर क्लाइमेट फॉर रिप्रोड्यूसिंग एंड समर फीडिंग एंड देन रिटर्न टू अ वार्मर क्लाइमेट फॉर द विंटर। बेटा बहुत सारी ऐसी बर्ड्स होती हैं, जैसे आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, साइबेरियन बर्ड्स, ये साइबेरिया से इंडिया में आती हैं, ठीक है। साइबेरियन बर्ड्स जो होती हैं, ये साइबेरिया एक जगह है, वहाँ से ये बर्ड्स अपने यहाँ पे आती है जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट होता है तो ये वाटर क्लाइमेट की तरफ, जहाँ पे गर्म क्लाइमेट हो उस तरफ मूव कर जाती हैं, और जब वहाँ का क्लाइमेट, जहाँ से वो आई हैं वहाँ का क्लाइमेट वापस सही हो जाता है तो ये वापस अपनी जगह पे मूव कर जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी बर्ड्स हैं, ठीक है। इट इज़ unknown exactly how birds are able to navigate accurately, but many people are studying this mystery of how birds know where to fly. अब ये देखो, ये बहुत ही अलग चीज़ है। जैसे हम लोग एरोप्लेन जाता है, आपने देखा होगा, तो एरोप्लेन उड़ता है, तो बेटा एरोप्लेन उड़ने के लिए उनको नेविगेट करने की ज़रूरत पड़ती है कि सामने कोई चीज़ तो नहीं है, हमें किस तरफ मुड़ना है, क्योंकि आप आसमान में उड़ रहे हो तो आपको पता नहीं है कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, दिल्ली कहाँ जाएंगे हम, नहीं पता है। तो जैसे एरोप्लेन्स को डायरेक्शन दी जाती है, उसी तरीके से बर्ड्स को किस तरीके से पता चलता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना है, इस चीज़ पर अभी भी स्टडी चल रही है कि वो किस तरीके से ये चीज़ें कर पाती हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म, और आज आपको एक्सरसाइज भेज दी जाएगी। थैंक यू।